हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में और परमेश्वर के पवित्र वचनों में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि हमारी प्रार्थनाएं आपके जीवन में बहुत आयत की आशीषों को लेकर आती हैं और परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग को लेकर आता है, आपकी चंगाइयों को लेकर आता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें और अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को हमें ज़रूर भेजें ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। क्योंकि जब हम आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और परमेश्वर आपको बहुत आशीष देता है और हमें भी आशीष देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमारे उन लोगों के लिए है जो लोग अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं में हैं और बहुत से दुखों के नीचे हैं, लेकिन परमेश्वर ने आज ऐसे लोगों के लिए एक ऐसा वचन दिया है जिसको सुनने के बाद वो लोग अपने जीवन में उन सारे दुखों से बाहर आ जाएंगे। आज परमेश्वर ऐसे लोगों से बात करना चाहता है और उन्हें बताना चाहता है कि ये सारे परेशानियां, ये दुख, ये तकलीफ़ें उनके जीवन में क्यों हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं और हम भी ऐसे थे जो ऐसी परिस्थितियों में थे, लेकिन जब हम उन परिस्थितियों से बाहर निकले तब हमें पता चला और जब ये वचन हमारे पास आया तो हमें पता चला कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन आप लोगों से भी उस वचन के द्वारा बात करना चाहता है और आपको बताना चाहता है कि आप लोगों के जीवन में ये दुख, तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ क्यों हैं। कुछ चीज़ें मेरे प्रिय भाई बहनों बहुत परमेश्वर की ओर से भी हमारे जीवन में होती हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें क्या करता है, परखता है, हमें चेक करता है। कुछ चीज़ें परमेश्वर इसलिए करता है क्योंकि वो अपने उन चुने हुए लोगों को देखता है कि जिसे परमेश्वर ने चुना है क्या वो उसके लिए परफेक्ट है। इसीलिए आज बहुत से लोगों के जीवन में कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो बहुत सारी प्रार्थनाओं के बाद भी उनके जीवन से नहीं निकलती, क्योंकि कुछ समय के लिए परमेश्वर उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियों को लेकर आता है, ऐसी परेशानियों को लेकर आता है या ऐसे दुखों को लेकर आता है जिसमें वो अपने चुने हुए इंसान को चेक करता है, परखता है कि क्या वो उसके लिए उस परेशानी में खरा निकलता है या नहीं। इसीलिए आज बहुत से लोगों के जीवन में, जो मसीह लोग हैं, उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। अन्य जाति तो आपने देखी होगी कि बहुत पैसे वाली होती है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास घर है, किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास कोठी है। लेकिन जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन लोगों के पास ज़्यादा इसलिए नहीं होता क्योंकि परमेश्वर उन्हें उतना ही देता है जितना उनको ज़रूरत है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है और हमें बता रहा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग को रखा है, लेकिन वो ब्लेसिंग कौन सी हैं? आत्मिक। वो संसारिक ब्लेसिंग नहीं है, वो आत्मिक ब्लेसिंग है। संसारिक ब्लेसिंग को की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या हैं? हम आत्मिक हैं। हमारा परमेश्वर क्या है? आत्मिक है। हमें भी किस चीज़ की ज़रूरत है? आत्मिक ब्लेसिंग की। हमें उन ब्लेसिंग की ज़रूरत नहीं है जो अन्य जातियों के पास है, कि उनके पास गाड़ी है, उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन उनके पास ये सब होने के बावजूद क्या है? बीमारियाँ हैं, निराशा हैं, कलेश हैं, डिप्रेशन है। लेकिन जो लोग मसीह में हैं और अगर वो परेशान हैं तो उस परेशानी से बाहर निकलने के बाद परमेश्वर उन्हें क्या देता है? आशीष देता है, बरकत देता है, चंगाई देता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो हम वचन पढ़ेंगे, उस वचन को पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसा क्यों किया, और जब हम उस परीक्षा में से, उस परेशानी में से बाहर निकलते हैं, तब परमेश्वर हमें कितनी ब्लेसिंग देता है, हमें आशीषित करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर का एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक, उसका 48 अध्याय, उसकी 10 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। परमेश्वर खुद कह रहा है कि उसने क्या किया है? हमें दुख की भट्टी में परख कर चुन लिया है। यानी कि अगर आज हमारे जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे और बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं और उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ये जान लीजिए कि परमेश्वर ने क्या किया है? आपको दुख की भट्टी में परख कर चुन रहा है परमेश्वर कि आप उसके लिए सही हैं या नहीं। अगर आप उस समय खड़े रहे, अड़े रहे, तो परमेश्वर आपको बताए कि ब्लेसिंग देने वाला है, ठीक है। और अगर आप नहीं खड़े रहते
तो फिर आपको पता ही है कि क्या होता है। इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि बुलाए गए तो बहुत है लेकिन चुने गए थोड़े ही हैं। परमेश्वर के नाम पे विश्वास तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन परमेश्वर के मार्गों पर बहुत कम लोग चलते हैं। परमेश्वर का वचन तो बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन उसे ग्रहण बहुत कम करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे क्या किया है, दुख की भट्टी में परख कर चुन लिया है। हाँ, तो अगर आप लोगों के जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति है, कोई बीमारी आपके जीवन में ऐसी है जो बहुत प्रार्थनाएं करने के बाद भी नहीं जा रही, तो आप सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखें कि परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा ये जो रोग है, ये बीमारी है, ये चली जाएगी और इसे आप ही ठीक करेंगे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आपको सिर्फ विश्वास दिखाना है परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, आपका विश्वास ही परखा है। आपको दुख की भट्टी में रख के परमेश्वर परख रहा है कि आप उस परेशानी में खड़े रहते हैं या नहीं, आप जब भी परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं या नहीं। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग हैं जिनके जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, अगर वो बहुत सारी प्रार्थना करने के बाद भी उनके जीवन से नहीं निकलती, या वो दुख या परेशानी उनके जीवन से नहीं ख़त्म हो रहा, आपके जीवन से नहीं ख़त्म हो रहा, तो आपको बस विश्वास दिखाना है प्रभु के ऊपर कि प्रभु, मैंने सिर्फ तुझ पर विश्वास किया है, तेरे नाम में बपतिस्मा लिया है, और मैं जानती हूँ या जानता हूँ कि तू मुझे इस चीज़ से बाहर निकालेगा ताकि मैं तेरे नाम की महिमा कर सकूँ। चाहे मेरे पर आज कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तेरे नाम की महिमा करता रहूँगा, तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करूँगा। मैं कभी भी वापस मुड़ के नहीं देखूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं सिर्फ तुझ पर विश्वास करूँगा। जब आप ऐसी परिस्थितियों में ऐसे बोलेंगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, दुख की भट्टी में से परख कर क्या कर लेगा, चुन लेगा, और फिर आप क्या होंगे, आशीषित होंगे, आप ब्लेस होंगे। फिर ना रोना रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना आंसू रहेंगे, फिर क्या रहेगा, आनंद रहेगा, क्योंकि पुराना सब ज़्यादा रहेगा और नई चीज़ें हमारे जीवन में आती रहेंगी, नई नई ब्लेसिंग आएंगी, नई नई आशीषें आएंगी हमारे जीवन में। परमेश्वर हमें वो सब चीज़ें देगा जिसके लिए परमेश्वर ने हमें रखा है। हमें आशीषित होने के लिए प्रभु ने बुलाया है, हमें ब्लेस करने के लिए बुलाया है, हमें आशीष देने के लिए प्रभु ने बुलाया है। हमें परमेश्वर ने दुख देने के लिए नहीं बुलाया, हमें आशीषित करने के लिए बुलाया। दुख आता है थोड़े बहुत समय के लिए, उस समय परमेश्वर की वो किस लिए आता है, परखने के लिए, चेक करने के लिए। जब आप उस दुख की भट्टी में परख जाते हैं, अपने आप को परमेश्वर आपको चेक कर लेता है, तब क्या होता है, आप ब्लेस होते हैं। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर कभी भी कोई परेशानी आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो आपको डरना नहीं है, खड़े रहना है, परमेश्वर के वचन के साथ अड़े रहना है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि प्रभु, तू ही मुझे इस दुख से बाहर निकाल सकता है। मैं विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। आज नहीं हो रहा, कल नहीं हो रहा, मगर मैं विश्वास करती हूँ 10 दिन बाद होगा, 15 दिन बाद होगा, महीने बाद होगा, लेकिन मैं अपने जीवन में अपनी ब्लेसिंग को प्राप्त करूँगी और मैं परमेश्वर खरी निकलूँगी ताकि तू मुझे चुन सके और अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और बताए से काम करेगा। परमेश्वर ने आयुब को भी परखा, और आयुब क्या था, जब परख में पास हुआ तो परमेश्वर ने उसे बहुतायत की ब्लेसिंग दी। चाहे उसके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आई हो, वो फिर भी परमेश्वर के साथ खड़ा रहा, परमेश्वर से मुकरा नहीं, परमेश्वर को उसने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, परमेश्वर के नाम की उसने महिमा की। चाहे उसके ऊपर कितने भी रोग लग गए हों, कितने भी उसके ऊपर संकट आए हों, फिर भी वो परमेश्वर के साथ बना रहा, उसने कभी भी प्रभु का इनकार नहीं किया। उसी तरह से आपको भी करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप भी अय्यूब की तरह ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आप सभी लोगों के लिए था ताकि आप भी परमेश्वर में मजबूत रहें, बने रहें और खड़े रहें। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें भी ऐसा मजबूत मन दे, हृदय दे, और ऐसा हमें मजबूत कर कि हम भी परीक्षा के समय खड़े रहें, अड़े रहें और खरे निकल कर हम तेरे वचनों में खड़े रहें, और तू हमें आशीषित कर, ब्लेस कर और हमें परख कर हमें चुन ले। हालेलुया। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सब शक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, सुंदर समय के लिए। खुदावन ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया और हमें बताया मेरे प्रभु कि आपने हमें दुख की भट्टी में परख कर चुन लिया है ताकि मेरे प्रभु हम अपने जीवन में अपनी ब्लेसिंग को लेकर आ सकें।
खुदावन ईश्वर राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप महान और दयालु परमेश्वर है मेरे पिता, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आज जितने लोग ऐसी परिस्थितियों में हैं मेरे प्रभु, खुदावन आप उन्हें बाहर निकालिए, उन्हें ब्लेस कीजिए, उन्हें आशीषित कीजिए। खुदावन मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ उन बीमारों के लिए मेरे प्रभु परमेश्वर, जो चाहते हैं कि वो अपने जीवन में अपनी चंगाइयों को प्राप्त करें। मेरे खुदावन आप एक एक जन को छू लीजिए, छू के ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए, उन्हें चंगा कीजिए। हाँ मेरे प्रभु, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाना प्रकार के रोग से घिरे हुए हैं मेरे प्रभु, लेकिन आप उनके जीवन में काम कीजिए, उनके हर एक रोग से उन्हें आज़ाद कीजिए, चंगा कीजिए, ब्लेस कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी उनके जीवन को छोड़े और जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। हर एक दुख, हर एक तकलीफ उनके जीवन को छोड़े और जाता रहे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने एक एक बीमार को छुआ, छू के ब्लेस किया, उन्हें चंगा किया, आशीषित किया, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु कि जिन लोगों के पास अभी तक कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों को आशीषित कीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। एक अच्छी जॉब के साथ ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। खुदावन ईश्वर राजा, जितने लोग आपके नाम पर विश्वास कर रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों के जीवन में कार्य कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ उन बहनों के लिए जिनके पास अभी तक कोई भी बेबी की ब्लेसिंग नहीं है। खुदावन आप उनको बेबी की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करें, उनके गर्भ को ब्लेस करें खुदावन पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने अंदर फलों को लेकर आए मेरे प्रभु, और वो आपके नाम की महिमा करने पाए। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, कि एक जन को छूने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ मणिपुर के लिए मेरे प्रभु, कि आप वहाँ पर शांति दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं मेरे खुदावन, लोगों को सताया जा रहा है, सतावट हो रही है मेरे प्रभु परमेश्वर। वहाँ पे आप अपनी शांति को लेकर आए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, और वहाँ के लोगों को मेरे खुदावन आप विश्राम दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि ये बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ मेरे प्रभु, वो लोग आपको पुकार रहे हैं खुदावन पिता परमेश्वर, और आप उन सभी लोगों की प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं मेरे प्रभु। उनको मेरे खुदावन आप बाहर निकालिए मेरे पिता परमेश्वर, उनके दुखों पर आप शांति दीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना, एक एक जन को छुआ छू के ब्लेस किया, आशीषित किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ, और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। और ये मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन और आज की प्रार्थना आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगी, और परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, ताकि आपके साथ साथ और भी लोग अपने जीवन में अपनी आशीषों को प्राप्त कर सकें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरी जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।